नमस्ते विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार फिर से लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले संदेश यही है कि जैसा कि आप जानते हैं आजकल कोरोना वायरस चारों ओर फैला हुआ है, तो उससे बचकर रहिए। जैसे कि जभी भी घर से बाहर जाइए, मास्क पहन के जाइए, सार्वजनिक स्थलों जैसे हॉस्पिटल, मॉल, बस स्टैंड और ऑफिसेज़ उस वहाँ भी मास्क पहनिए। घर से बाहर जाते समय हैंड सैनिटाइज़र की 50 एमएल की बॉटल आप अपने साथ रखिए। किसी भी व्यक्ति से मिलते समय 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखें और किसी व्यक्ति से हाथ हाथ ना मिलाएँ, गले ना मिलें। ज़रूरत पड़ने पर ऐसे हाथ जोड़कर नमस्ते या प्रणाम करें और समय-समय पर अपने हाथ साबुन से धोते रहें। तो वीडियो शुरू करने से पहले संदेश यही था। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं ये वीडियो देखते हैं। शुरू तो ये हमने बहुत पहले कर दिया है। देखिए, जो ये वर्कशीट है, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत 1, कार्यपत्रक 22, ठीक है? तिथि चौथा 14 दिसंबर 2020, कक्षा 6, विद्यार्थी का नाम और यहाँ पर लिख दीजिए कक्षा अध्यापक का नाम, ठीक है? अध्याय 7 नए प्रश्न, नए विचार, ठीक है? तो इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है आपकी वर्कशीट में। तो जो हमारी ठीक है, वर्कशीट है, उसका जो नाम है नए प्रश्न अध्याय 7 जो है नए प्रश्न, नए विचार, संघ। तो संघ के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं क्या है इस वर्कशीट में। संघ एक ऐसा संगठन था जहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें, ठीक है? तथा ध्यान अभ्यास कर सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में नामक ग्रंथ में मिलते हैं, ठीक है? अब देखिए, कहाँ संघ संघ कहाँ संघ क्या चीज़ था, ठीक है? देखिए, तो संघ की देखिए संघ क्या था बच्चों? ठीक है, तो संघ एक ऐसा स्थान था जहाँ पर लोग ज्ञान प्राप्त कर सके, है ना? मतलब कि सत्य की मतलब जहाँ पर लोग रह करके शिक्षा-दीक्षा प्राप्त कर सकें और लोग रह करके जीवन की ज़िंदगी के बारे में जान सके कि जीवन क्या है ना? उस समय तो यही शिक्षा प्राप्त होती थी ना, कोई वहाँ पढ़ लिख सके लोग, जीवन की गहराइयों को समझ सके, है ना? कि भई जीवन है क्या? सत्य क्या है? ज्ञान क्या है ना? परमात्मा क्या होता है? आत्मा क्या होती है? तो ये सब नहीं, जो जीवन में क्या है? जीवन कैसे दुखों से ब मतलब किस तरह से भई देखिए, संघ क्या था कि जहाँ पर कौन लोग ज्ञान ध्यान करने वाले लोग रहते थे, है ना? जहाँ घर को छोड़ कर के देखिए, ज्ञान ध्यान तो घर पे भी रह के प्राप्त कर सकते थे, लेकिन संघ बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि यहाँ पर लोग जो घर छोड़ कर के अपने ज्ञान और ध्यान को प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोग रह सकें, है ना? और जो संघ है ना, ये संघ किसी के होते थे बच्चों? बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बनाए गए थे और संघ के जो नियम हैं उनके विषय में किससे पता चलता है? विनय पिटक एक ग्रंथ होता था, बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक, ठीक है? 3 धम्म पिटक, विनय पिटक और भी हैं। तो इस तरह के ग्रंथों से हमें पता चलता था। तो जो विनय पिटक है स्पेशली वो किसके बारे में बताता था? हमें उनके नियमों के बारे में बताता था, ठीक है? तो देखिए ठीक है, अब देखिए आगे चलना विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों की अलग-अलग व्यवस्था थी। मतलब संघ में रहने पुरुषों और स्त्रियों के लिए रहने के लिए क्या थी? अलग-अलग व्यवस्था थी, ठीक है? संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री-पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और शहरों तथा गाँवों में जाकर भिक्षा माँगते थे, ठीक है? तो वे जो लोग थे कौन? जो बौद्ध भिक्षुक थे, वो क्या करते थे अपना भिक्षा माँगते थे शहरों में रह कर के, है ना? और और जो स्त्री-पुरुष थे, बहुत ही सादा जीवन जीते थे, संघ में रहने वाले जो स्त्री लोग हैं और अपना शहरों में जाकर के कैसे उनका खाना-पीना कैसे चलता था? जो शहरों में जाते थे,
भिक्षा माँग के लेके आते थे और तभी उनका खाना-पीना और रोज़ का खर्चा चलता था, है ना? तो आगे देखते हैं इसमें क्या दिया आपकी वर्कशीट में, ठीक है? अब आगे दिया है आपकी वर्कशीट में, ठीक है? वे प्रायः आपस में बैठ के भी किया करते थे। उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया, ठीक है? अब वे आपस में बैठ के भी करते थे। बैठ के क्यों करते थे? अगर मान लीजिए कोई वाद-विवा भई इतने लोग जहाँ साथ में रहते हैं, तो कुछ वाद-विवाद भी हो सकता है। तो कुछ उनको सुलझाने के लिए, कुछ तर्कशास्त्र करने के लिए कि भई क्या सच है, क्या है नहीं, है ना? भई आपस में जब आप पढ़ाई करते हैं, तो दोस्तों से चर्चा भी तो करते हैं ना अपने, कि डिस्कशन करते हैं कि क्या है होता है, क्या नहीं। तो इसी तरह वो भी आपस में अपनी पढ़ाई को भी डिस्कस करते थे। अपने जो ज्ञान प्राप्त करते थे उसको भी डिस्कस करते थे। तो ये है बात बच्चों। और और देखिए अभी अब और उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, ठीक है? अभी जो पुरुष थे उनको भिक्षु और जो स्त्री थी उनको भिक्षुणी कहा जाता था, है ना? भिक्षु एक प्राकृत का शब्द है भिक्षु, ठीक है? भिक्षु, भिक्षुणी जो साधु लोग होते थे, जो साधु लोग होते थे पुरुष, उनको भिक्षु और जो साध्वी होती थी स्त्री, उनको भिक्षुणी कहा जाता था। तो संघ में सभी लोग प्रवेश ले सकते थे। हालाँकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता-पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को अपने राजा से तथा कर्ज़दारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है? एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है? तो संघ में कोई ऐसे ही प्रवेश नहीं ले सकता था। ठीक है? बच्चों को अपने भई अब मान लो छोटे बच्चे हैं, तो उनको कोई ज़बरदस्ती तो कोई संघ में प्रवेश नहीं ले सकता। तो अगर जब उनके माता-पिता उनको कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है, ये प्रवेश ले सकते हैं, तो ही उनको संघ में प्रवेश दिया जाता था। है ना? और दूसरी बात कि जो कर्ज़दार होते थे, किसी ने किसी का पैसा लिया है, तो वो नहीं प्रवेश ले सकता था। वो तभी या तो जब वो कर्ज़ा चुका दे या जब उसके कर्ज़दार उसको कहें कि हाँ, ठीक है, कोई नहीं आप अ, संघ में प्रवेश ले लीजिए। और जो वहाँ पे जो राजा के यहाँ काम करने वाले लोग थे, वो उनको किससे प्रवेश पूछना पड़ता था? अपने राजा से, ठीक है? और कोई औरत होती थी, कोई शादीशुदा लड़की होती औरत होती थी, तो उनको अपने पति से आज्ञा लेनी पड़ती थी, ठीक है? तो कुछ अब प्रश्न देखते हैं, ठीक है? अ, संघ किन लोगों के लिए बनाया गया था? ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, संघ उन लोगों के लिए बनाया गया था, जहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें तथा ध्यान अभ्यास कर सकें, ठीक है? अब प्रश्न दूसरा है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो देखिए, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक, ठीक है? कि विनय पिटक ना बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है? अब देखिए प्रश्न की संघ में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति कैसा जीवन जीते थे? ठीक है? अब देखिए उसका उत्तर है बच्चों, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री-पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और शहरों तथा गाँवों में जाकर भिक्षा माँगते थे। वे प्रायः आपस में बैठकें भी किया करते थे। उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया, ठीक है? तो ये आपको लिखना है बच्चों, ठीक है? तो ये है आज का आपका वीडियो, है ना? तो ये वीडियो बच्चों छोटा-सा वीडियो था, इसको देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।